हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किसी भी कन्वेयर बेल्ट में या फिर किसी वे फीडर में कितने टन पर आवर मटेरियल जो है वो एट प्रेजेंट जो है वो जा रहा है। यानी कि उस कन्वेयर बेल्ट में अगर हमने सेटिंग भी की है, मान लीजिए हमने सपोज सेटिंग कर दी है 7.5 टन पर आवर मटेरियल हमने सेट कर दिया है, कंप्यूटर सिस्टम से सेट पॉइंट रख दिया है। अब लेकिन सेट पॉइंट रखने के बाद क्या होता है, उसके बावजूद इसमें थोड़े से वेरिएशंस आते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट की इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकती है। लोड सेल्स और आपकी बंकर्स का डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़े बहुत उसमें वेरिएशंस आते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली आपको मेज़र करना भी ज़रूरी है कि कितना टन पर आवर मटेरियल जा रहा है, और उस प्रोसेस को ड्रॉप टेस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा आम बोलचाल की भाषा में हम केजी पर मीटर भी कह देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके साथ साथ आपको पूरा कैलकुलेट करके एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि आप आसानी से इस प्रोसेस को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं, और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है स्टॉप वॉच। आप अपने मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टॉप वॉच। दूसरी चीज़ है, आपके पास वेट कैलकुलेट करने के लिए वेगिंग मशीन होनी चाहिए एक, जिससे कि आप मटेरियल का वेट जो है वो निकाल पाएँ। तीसरी चीज़ है, आपको एक मीटर लेंथ का फ्रेम चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रेम होना चाहिए, और इसका विड्थ जो है बेल्ट के विड्थ के बराबर होना चाहिए। ये फ्रेम अगर नहीं भी है तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम के होने से इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। अब बात कर लेते हैं आपके पास क्या क्या डेटा होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको कन्वेयर बेल्ट की लेंथ पता होनी चाहिए। जो भी कन्वेयर बेल्ट या वे फीडर जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसमें जो बेल्ट लगी हुई है उसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। अब लेंथ का मतलब ये नहीं है कि हेड पुली से लेके टेल पुली तक का डिस्टेंस, आपको पूरे बेल्ट की लेंथ जो है वो पता होनी चाहिए। यानी कि अपर और लोअर बेल्ट दोनों को मिला करके जितना लेंथ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बेल्ट के लेंथ को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप एकदम एक्यूरेट बेल्ट का लेंथ जो है वो निकाल पाएंगे। तो चलिए अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्वेयर बेल्ट में किसी एक जगह में हमें मार्किंग कर लेनी है। चौक से भी आप मार्क कर सकते हैं, और उस मार्किंग के पास में जब हम खड़े होकर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेंगे, और ये मार्किंग आप देख सकते हैं वाइट कलर की मार्किंग की है, और स्टॉप वॉच में हमने टाइमिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जब वो मार्किंग वापस आएगी हमारे पास, ठीक उसी पॉइंट से पर आ जाएगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और टाइम को नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टाइम जो आई है वो 2 मिनट एंड 42 सेकेंड आई हुई है। सेकेंड स्टेप है, आपको 1 मीटर का जो आपके पास फ्रेम है, उस फ्रेम को आपको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखना है, और रखने के बाद उसके अंदर में जितना भी मटेरियल आएगा उसको आपको अलग से सेपरेट कर लेना है। बोरे में आप भर करके उसे फिर वेट कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको आपके वे फीडर को, कन्वेयर बेल्ट को बंद करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पर से मटेरियल को उठा सकें सेफली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फ्रेम को अब यहाँ पर इसके ऊपर रखने वाले हैं, और रखने के बाद में यहाँ से मटेरियल निकालने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से और आराम से आपको रखना है। इसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसे अच्छे से हम ऊपर से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद जो मटेरियल है इसके अंदर और जो मटेरियल इसके बाहर है, उन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। प्रेस कर देंगे, और 1 मीटर के अंदर का जो मटेरियल है उसे अलग सेपरेट हमें निकाल लेना है। हमको बाहर के मटेरियल से मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाहर का जो मटेरियल है फ्रेम का, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इस फ्रेम के अंदर के जो मटेरियल है उसे सावधानी से बोरे में भर रहे हैं, बोरे में पैक कर रहे हैं।
एक बोरे में भी पैक हो जाए तो भी ठीक है, 2 में होंगे तो 2 में ठीक है, 3 में होंगे तो 3 में। फ्रेम है, एक बार आप इस फ्रेम को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। 4 1-1 मीटर के सरिया लगे हुए हैं इसमें। तो अब हमारा बेल्ट जो है 1 मीटर का लेंथ जो है वो पूरा खाली हो चुका है। वहाँ पर का मटेरियल हमने बोरे में उठा लिया है और अब हम इसे मेज़र कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 40.330 kg आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम 40.3 ले लेते हैं। 40 kg 300 ग्राम। हमने जैसे कि पहले बात किया था, बेल्ट का लेंथ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने पहले से मेज़र किया है उस चीज़ को। तो हमारे कन्वेयर बेल्ट का जो इस वे फीडर का लेंथ है बेल्ट का, वो है 7.6 मीटर। तो चलिए अब कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप डेटा क्या क्या हमारे पास है उसको देख लेते हैं। बेल्ट का लेंथ हो गया हमारा 7.6 मीटर। टाइम लगा है इस बेल्ट को एक राउंड घूमने में 2.42 मिनट, है ना। 2 मिनट 42 सेकेंड लगा है। और अगर हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल हो जाएगा आपका 162 सेकंड। 1 मीटर में मटेरियल कितना आया है? 1 मीटर में जो हमारा मटेरियल जिसका वेट हमने कैलकुलेट किया है वो आया है 40.3 kg, है ना। 40 kg 300 ग्राम। तो चलिए अब 1 घंटे में कितना मटेरियल जा रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। बेल्ट लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1 रिवॉल्यूशन टाइम टेकन बाय बेल्ट इन सेकेंड, है ना। यानी कि आपको ये जो टाइमिंग लेना है ये सेकेंड में लेना है। मल्टीप्लाई बाय वेट इन मीटर, मतलब मटेरियल का वेट लेना है यहाँ पर जो 1 मीटर में आया था जिसको आपने वहाँ पे मेज़र किया है। तो चलिए अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। बेल्ट लेंथ है 7.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 162, जो हमारा बेल्ट का टाइम आया था एक रिवॉल्यूशन का 162 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय वेट जो था हमारे बेल्ट में 1 मीटर में वो था 40.3 kg। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है 6805 kg। अगर इसे हम टन में कन्वर्ट करें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.805 टन। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने वे फीडर में सेट किया था, यहाँ पर 6.7 टन सेट किया था और ये उससे 105 kg ज़्यादा है। तो थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे मिलता है क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट की इफ़िशियंसी 100% नहीं होती है। ये कम भी हो सकता है, 100 kg ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो है ये लिमिट है, इतना चलेगा, इतना वेरिएशन होगा। तो अगर इससे ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं तो ये दिक्कत है, उसके लिए सही नहीं है। आपको फिर से उसकी अच्छे से कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा आपके वे फीडर का। और फ्रेंड इसी तरीके से आप किसी लंबे कन्वेयर बेल्ट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसमें कितना टन मटेरियल जा रहा है। सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।